वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है हमारे बड़े प्लेयर यार, लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही। ओ क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेस्ट प्लेयर, 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन। You look at Virat Kohli and you see energy all the time. 80 शतक। And finds his 100. द किंग ऑफ क्रिकेट। Brilliance from King Kohli. वो एक अच्छे बैट्समैन के साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। उनकी कैप्टनसी के अंदर इंडिया का विनिंग रेट MS धोनी से बेटर था, बट इन सब के बावजूद उन्हें एक एक करके सभी फॉर्मेट से हटा दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया और ट्रॉफी ना होने की वजह से ब्लेम तक किया गया। पर क्या ये सब विराट कोहली का करियर खत्म करने के लिए किया गया था? 30 दिसंबर 2014 महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर विराट कोहली के हाथ में परमानेंट टेस्ट कैप्टनसी थमा देते हैं। एट दैट टाइम इंडियन टेस्ट टीम पिछले 4 साल में 16 बार विदेशी कंट्रीज में टेस्ट हार के वापस आ रही थी और उस टाइम उनकी ICC रैंकिंग 7 पोजीशन थी। लेकिन उसके ठीक 2.5 साल बाद यानी 2016 में इंडियन टेस्ट टीम अब नंबर 1 पर थी। विराट कोहली की कैप्टनसी ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को कम बैक देके एक नई एनर्जी दी थी। फिर चाहे वो करुण नायर की 303 रन की इनिंग हो या फिर विराट कोहली की 7 डबल सेंचुरी, विराट की कैप्टनसी में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ रही थी। फिर नवंबर 2016 में MS धोनी T20I और ODI की कैप्टनसी छोड़ देते हैं और अब विराट कोहली इंडिया को तीनों फॉर्मेट में लीड कर रहे थे। 2017 में टीम इंडिया ने विराट कोहली के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक गए, लेकिन वह पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस हार के बाद विराट की कैप्टनसी को ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि मैच को फिक्स बताया गया। लेकिन कोहली अभी भी अपनी प्राइम फॉर्म में थे। साल 2016 से लेकर 2019 तक उन्होंने 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 38 सेंचुरी करी थी। ऐसा इंडियन क्रिकेट में पहली बार हुआ था कि कैप्टन से दूसरे कैप्टन को ट्रांसफर हुई लेगेसी इतनी बढ़िया थी कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. बट घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, नो ICC ट्रॉफीज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है, T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। साल 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, सेमीफाइनल तक भी पहुंची, पर इंडियन टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बंद ही हो गए थे। अगले 1 साल तक एक भी सेंचुरी ना लगने की वजह से विराट कोहली को हैवीली क्रिटिसाइज किया गया, नॉट ओनली एज ए बैट्समैन बट आल्सो एज ए कैप्टन। उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे और फिर रोहित शर्मा को T20I कैप्टन बनाने की डिमांड करी गई, बिकॉज तब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 5 IPL ट्रॉफी जीत चुके थे। इवन जब विराट कोहली 2017 में इनिशियली कैप्टन बने थे, तब इंडियन क्रिकेट फैंस T20I में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने की डिमांड कर रहे थे। 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया फिर से हार गई और अब तक विराट कोहली के अंडर टीम इंडिया ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। यह सिलसिला 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक चला। 2021 के WTC फाइनल के बाद कुछ रूमर्स कहने लगे कि विराट कोहली ड्रॉप फ्रॉम T20I कैप्टनसी, बट ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि ना ही विराट कोहली और ना ही BCCI ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी थी। फाइनली 2021 के T20 वर्ल्ड कप में BCCI के ऑफिशियल ने रूमर्स को मना करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर सडनली T20 वर्ल्ड कप से ठीक 2 दिन पहले विराट कोहली ने T20I कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया और ऑफिशियली अनाउंस करा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वह कैप्टनसी नहीं करेंगे। एंड उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म करा, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मैच टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई और टीम इंडिया पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम T20I वर्ल्ड कप में हार गई। विराट कोहली और उनकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया एंड उसके बाद रोहित शर्मा को T20I कैप्टनसी दे दी गई। एंड फिर उसी साल दिसंबर में BCCI ने विराट कोहली की ODI कैप्टनसी छीन ली और वो रोहित शर्मा को दे दी गई। विराट कोहली ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि वो ODI कैप्टनसी क्यों छोड़ना चाहते हैं, बट शायद उनकी ICC टूर्नामेंट में कॉन्स्टेंट फेलियर को देख के उनकी कैप्टनसी छीन ली गई। और कुछ समय बाद तो हद ही हो गई जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी भी ड्रॉप कर दी। जी हाँ, सही सुना आपने, जिसके टेस्ट फॉर्म में रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, ब्रायन लारा से अच्छे हो, उसने टेस्ट क्रिकेट को कैप्टनसी विदाउट एनी रीजन छोड़ दी। क्या ये अजीब नहीं है? अगर कुछ रिपोर्टर्स की माने, सौरव गांगुली और विराट कोहली के रिलेशनशिप सही नहीं थे। 2021 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड का टूर कर
रही थी। कोविड-19 में लास्ट टेस्ट में कुछ इश्यूज हुए थे जिस वजह से मैच होने के चांसेस बहुत कम थे। तब तक 4 मैच हो चुके थे और इंडिया 2-1 से लीड कर रहा था। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उससे मैनेज कर रहा था और खेलने को तैयार था, बट विराट कोहली ने लास्ट टेस्ट खेलने से साफ मना कर दिया और सौरव गांगुली जो कि उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी थे वो विराट कोहली के डिसीजन के खिलाफ थे एंड एट द एंड विराट कोहली की बात ही मानी गई और तभी से माना जाता है कि उनके आपस के रिश्ते बिगड़ गए। साल 2023 की स्टार्ट में फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। तब इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज बाहर आए जिन्हें सुनकर लोग यकीन तक नहीं कर पा रहे थे एंड इवन उन्होंने ये भी बताया था कि विराट कोहली को कैप्टन से इसलिए नहीं हटाया गया था कि उनकी कैप्टनसी बेकार थी, बल्कि उनके सीनियर प्लेयर्स के प्रति बैड बिहेवियर की वजह से ये डिसीजन लिया गया था। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, मूड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ी थी तब उनके अंडर इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 63% था अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, जो कि अब तक किसी भी इंडियन कैप्टन का नहीं रहा था। नॉट इवन MS धोनी एंड इवन विराट कोहली वो पहले कैप्टन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई भी टेस्ट सीरीज जीती हो एंड अभी तक किसी भी एशियन टीम ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि सौरव गांगुली बाद में बताते हैं कि उन्होंने विराट कोहली को T20 कैप्टनसी छोड़ने से मना किया था, बट ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में मना करा था कि उनके इस डिसीजन को बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल ने बिना पोस्ट करे अप्रूव कर दिया था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इवन विराट कोहली ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन काफी प्रेशर में लिया था क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस और बीसीसीआई उन्हें एज ए फील्ड कैप्टन देखते थे। खैर अब तो उन्होंने हर फॉर्मेट में कैप्टनसी छोड़ दी है, तो विराट कोहली को केवल T20 कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी या किसी भी फॉर्मेट में नहीं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना।